नो सिया, आई नो। अभी आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। क्या करूं मैं? तुम भी आती तो अच्छा रहता। डैड नहीं आ सकते, भाई नहीं आ सकता, तुम्हारी भी एग्जाम्स है। या आई नो। चलो कोई बात नहीं, यू फोकस ऑन योर एग्जाम्स, ओके? थैंक यू। बाय। To do. Oh God, मैंने तो अंबिका को इनवाइट ही नहीं किया। कहीं वो बुरा ना मान जाए। उसे भी कॉल करती हूँ। माँ, निवेदिता का फोन आ रहा है। अब क्यों फोन कर रही है ये? उठा लो, देखो तो उसे क्या क्या की। हेलो। हाय। हाँ निवेदिता। हाउ आर यू? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वैसे तुम हमेशा ही मुझे गलत वक्त पर फोन करती हो। ऑफ कोर्स डिस्टर्ब किया है। लंच कर रही थी। खैर कोई बात नहीं। बोलो, कोई काम था? एंड आई होप कि तुम्हारी शादी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। बहुत अच्छी चल रही है शादी की तैयारियां। सब लोग काम में जुटे हुए हैं। बिकॉज सारे लास्ट मिनट प्रेपरेशंस है, बहुत कुछ करना है। सो एनीवे, आज का दिन इतना अच्छा है ना। मेरी हल्दी का फंक्शन है एंड आई वांट यू टू कम। देखो बाहर के किसी को भी नहीं बुलाया मैंने। सारे घर के ही लोग हैं एंड यू आर माई फैमिली मेंबर। इनफैक्ट मेरी फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा हो मेरे लिए। सो प्लीज कम फॉर दिस हल्दी फंक्शन। देखो तुम नहीं आओगी ना तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा रहेगा। इस बार कम से कम तुमने मुझे इनवाइट करना जरूरी तो समझा। बड़ा पिछली बार तो। एनीवे, वेरी स्वीट ऑफ यू। लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसे मैं कैंसिल नहीं कर सकती। फॉरेन पार्टीज आ रही हैं और ये मीटिंग में मेरा होना बहुत जरूरी है। मैं और माँ अभी मीटिंग के लिए निकल रहे थे, बस लंच करने के बाद तुम्हारा फोन आ गया। Oh, come on, अंबिका प्लीज ऐसा मत कहो। आओ ना अंबिका प्लीज, देखो तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सब सुना सुना लगेगा। You're my best friend, yeah. You have to come. ओके फाइन। अब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। Good, that's nice. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फंक्शन को लेकर। Anyway, मुझे अब रखना पड़ेगा, मेरी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। I'm still talking to you. या बाय। Okay, bye. But try and come. क्या मम्मी जी, आपने तो डरा ही दिया मुझे रियली। और डराने का तो कोई मतलब ही नहीं था। आप जितने खुश हो ना ऐसे ही डर जाते हो। आप अभी वो अंबिका से बात कर रहे थे जी? हाँ, उसे बुलाना जरूरी था ना मम्मी जी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आ पाएगी। उसने कहा वो बिजी है, उसे बहुत सारा काम है आज। एक तरह से अच्छा ही है कि वो ना आए। मैं सोच रही हूँ कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती वो रवि से दूर रहे। ओ जी, लेकिन रवि तो एकदम बदल गया है जी। ओ जी, वो सारी शादी की तैयारियों में खुद ही लगा हुआ है, खुद ही सब कुछ करवा रहा है। पता नहीं जी उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया, मैं तो खुद ही हैरान हूँ। ओ जी, मैं अभी आई। हाँ जी, हेलो। ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आखिर देविका का भूत उसके सर से उतर ही गया। शादी के फंक्शन में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, अब शादी तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। इसके बाद रवि तो पूरी तरह से मेरा हो जाएगा, फिर हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। बढ़िया सी कॉफी बना दी है मेरे विकास के लिए। हाय रब्बा, मुझे कितना प्यार करते हैं और मेरे बारे में कितना सोचते हैं, और मैं पागल उनको समझ ही नहीं पाई। बस मैं चाहती हूँ उनको मेरी कॉफी बढ़िया लगे। बेचारे हैं तो बहुत अच्छे, क्या फर्क पड़ता उनको कोई नौकरी नहीं मिली, मेहनत तो करते हैं ना। भगवान जी देखना पक्का उनकी मेहनत को सफल करेंगे। और ऐसे टाइम पे अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। बस उन्हें मेरी कॉफी अच्छी लग जाए और मैं कुछ नहीं चाहती। इस वक्त हेलो। अच्छा श्वेता, क्या चल रहा है वहाँ पे? सब ठीक है ना? अच्छा ये बता, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? वीर जी मैं ठीक हूँ और यहाँ पे तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। और हाँ, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मेरे पति है ना, वो पूरा कर देंगे। वैसे आपने क्यों फोन किया मुझे? ये ऐसे क्यों बात कर रही है? अब इसे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं ये बताने के लिए फोन किया था कि अंबिका के घर गया था, अंगूठी लेके, शादी का प्रस्ताव लेकर। तो क्या कहा उसने? एक दिन का टाइम दिया सोचने के लिए। शादी के बाद बताइए मुझे। हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हाँ कहेगी।
और हाँ, अपने पति को बोल देना कि वो चैलेंज हारने वाला है। क्या खाक जीतोगे आप चैलेंज? मानो ना मानो, अंबिका आपको पक्का मना कर चुकी होगी। और विकास को मारने की बात करते हो, जूते तो आपके पड़ेंगे। अंबिका, मुझे बहुत अजीब लग रहा है बेटा। तुम्हें भी चलना चाहिए इस हल्दी में, लेकिन इनवाइट तो उसने तुम्हें किया है ना। नहीं माँ, मैं नहीं चल सकती। और वैसे भी आपसे ज्यादा अजीब मुझे लग रहा है, आपने से अचानक से कह दिया कि मुझे रवि से शादी कर लेनी चाहिए। माँ, ये बहुत बड़ा फैसला है, इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि इतना सब होने के बाद मैं उससे अपना बदला कैसे ले पाऊंगी। बेटा, कल रात को जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा ना, तो एक बात मेरी समझ में आ गई, वो ये कि इस बदले में तुम्हें खुश होना चाहिए और निवेदिता को दुखी, तभी ये प्रतिशोध कामयाब हो पाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तुम्हारे दिल पर दुखों का बोझ बढ़ता जा रहा है और निवेदिता वहाँ अपनी शादी की खुशी में उछल रही है, खुशियां मना रही है। ये प्लान तो हमारा फेल हो रहा है ना। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि निवेदिता की जगह रवि से शादी तुम करो। नहीं समझी? देखो बेटा, जिस घर में वो लोग रहते हैं उसकी असली मालकिन तो तुम हो ना, राइट? तो जब तुम उस घर में परमानेंटली शादी करके चली जाओगी तो एक तीर से कई निशाने लगा पाओगी। जैसे कि रवि ने निवेदिता से शादी करने के लिए तुम्हारे मर्डर में उसका साथ दिया। अपनी खुशी को हासिल करने के लिए उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। सोचो उसे कितना बड़ा झटका लगेगा जब वो निवेदिता की जगह तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखेगा। और फिर वो उस घर में जितने लोग रहते हैं उनके साथ तुम जैसा चाहो वैसा खेल खेल सकती हो। और रही बात निवेदिता की, तो निवेदिता को बहुत बड़ा झटका लगेगा जब वो तुम्हें रवि की पत्नी के रूप में देखेगी। इससे बड़ी सजा उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। और वो साकेत, वो शैतान साकेत, उस पर तो बिजलियां गिर पड़ेंगी बेटा। आई एम श्योर इसके बाद वो सीधा आईसीयू में जाए। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। आज बहुत एटीट्यूड दिखा कर गया है मुझे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, इससे साकेत को सबक मिल जाएगा। तुम दोबारा से उसके हाथ से निकल जाओगी, ये सोचकर वो पागल हो जाएगा। माँ, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल से चाहती हूँ कि काश हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जो हम सोच रहे हैं क्या वैसा होगा? क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है शादी के लिए। हम कैसे इतनी जल्दी सब कुछ प्लान करेंगे? हाँ बेटा, ये बात तो है। घी सीधी उंगली से कहाँ निकलता है, उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए हम भी टेढ़ा सोचेंगे। याद है, रवि ने तुमसे शादी करने के लिए जो आइडिया अपनाया था ना, हम भी उसी आइडिया को यूज करेंगे। आप यहाँ आओ, तो देविका की शादी किससे हुई है? हाँ, इसका मतलब आप मंडप में दुल्हन की, इसका मतलब आप मंडप पर निवेदिता की जगह मैं बैठूंगी। हाँ बेटा, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। देखो, अगर शादी में 1 महीना होता ना तो शायद हम कुछ प्लान कर लेते, लेकिन इतने कम वक्त में हमें इसी को अंजाम देना होगा। वाह, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। मैं सच में चाहती हूँ कि ये प्लान जरूर सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन एक बात और है, अगर वहाँ मंडप पर मैं बैठ जाऊंगी तो फिर हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे? उन लोगों को पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं ही देविका हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। फिर मैं अपना बदला कैसे ले पाऊंगी? तुम बस अपनी माँ पर भरोसा रखो बेटा। मैं तुम पर शक का साया भी नहीं पड़ने दूँ। जिसके लिए ये जाल बिछाया ना, वो खुद इस जाल में फंसकर ये कबूल करेगी कि ये जाल उसी ने बिछाया। बस तुम रवि से शादी करने के लिए राजी हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगी बेटा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि आपका प्लान क्या है। बेटा, तुम बस आने वाली जीत की खुशी मनाओ। आप प्लीज बता दीजिए ना मुझे। आपको पता है अगर आप मुझे नहीं बताओगी ना तो सोच सोचकर मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज बता दो। अंबिका बेटा, थोड़े से पेशेंस रखो। देखो, अभी मुझे हल्दी में जाना है, वहां जाकर अपनी सारी तैयारियां करनी है। जब मैं वापस आऊंगी ना, सब कुछ बता दूंगी। ओके? माँ प्लीज मुझे ऐसे बिना बताए मत जाइए। अगर आपने मुझे नहीं बताया ना तो मैं पूरा टाइम बस यही सोचती रहूंगी। और माँ,
मुझे पता होना चाहिए ना कि वहाँ क्या होने वाला है, क्या करने वाली हो। प्लीज बता दो। तुम नहीं मानोगी ना?